हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 16.5 का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कराऊंगी। 30 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहां से उन्हें कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है इन सारे क्वेश्चन में आपको करना फैक्टराइज ही है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने x की पावर 2 की होल पावर 2 लिख दिया और इसको मैंने 25 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 6 to 5 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास a प्लस बी और a माइनस का b होती है। a की वैल्यू इसमें ये है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास ये है, देन a की वैल्यू ये है, माइनस b की वैल्यू ये है। अभी हम इसे आगे और फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि 25 जो है वो मेरे पास 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसमें यही आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। अब ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, अब यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले में मैंने इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया। सेम आइडेंटिटी लगा रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास ए प्लस बी और ए माइनस का बी होती है। तो a यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, b यहाँ पर 1 है, देन a एक्स स्क्वायर है, b 1 है। अभी फिर इसमें मैं ये आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। देखो मैंने इसे 1 का स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि 1 पे तो आप स्क्वायर क्यूब कुछ भी लगा लो। फिर ये वाली आइडेंटिटी इस ब्रैकेट में लगा रही हूँ, तो a प्लस बी, ए माइनस का b और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता और यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ लिखा है 49 a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 25 a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 7 a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है, और इसको लिख सकती हूँ 5 a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अपनी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाती हूँ, जो मेरे पास a प्लस बी और a माइनस का b होती है, जिसमें a की वैल्यू है 7 a माइनस बी प्लस b की वैल्यू है 5 a प्लस बी। ठीक है, अब फिर a की वैल्यू यहाँ पर ये है, माइनस b की वैल्यू है मेरे पास a प्लस का b। अब हम इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 7b प्लस ये हो जाएगा आपके पास 5a प्लस 5b। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में 7a माइनस का 7b माइनस का 5a और माइनस का ही 5b होगा, क्योंकि बाहर माइनस था तो मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया है। क्लियर? अब इसे आप सॉल्व करो। यहाँ पर 7a प्लस का 5a कितना हो जाएगा 12a, 7b में से 5b अगर आप प्लस करोगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस का 2b बचेगा। 7a में से 5a को माइनस करोगे तो 2a, इन दोनों को माइनस माइनस से प्लस करोगे पर साइन माइनस का लग जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में से आप देख लो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ से भी 2 को बाहर निकाल लिया, दूसरे ब्रैकेट से भी। तो अब यहाँ पर बचा 6a माइनस का b और यहाँ पर बचा a माइनस का 6b, तो 4 6a माइनस का b और a माइनस का 6b, ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पर आपको 4 डिजिट्स दे रखी हैं, तो मैं पेयरिंग करूँ अगर x माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर की, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स बच गया। नहीं, इसे आप ऐसे मत कीजिए वरना मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगी ना इसमें। आप ऐसा करो, इन्हें ब्रैकेट में रख लो। मैंने क्या किया, x माइनस वाई ऐसे ही रहने दिया, माइनस लगा के यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया। क्लियर? अब मैं इसमें आइडेंटिटी लगा सकती हूँ a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो मैंने यहाँ आइडेंटिटी लगा दी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया, तो यहाँ तो 1 बचा और यहाँ पर मेरे पास x प्लस का y बचा। ठीक है, तो x माइनस वाई यहीं रह गया, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब आप आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट 35 क्वेश्चन पे आ गए हम। सेम अभी ऐसे ऊपर एक क्वेश्चन किया है, इसको हम
इसको हमने लिख दिया 4 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया 5y का होल स्क्वायर। अब हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए प्लस बी और ए माइनस बी की, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ 4 2x माइनस का 1 है, प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर 5y है। फिर ए की वैल्यू यहाँ 4 2x माइनस का 1 है, माइनस बी की वैल्यू 5y है। अंदर इंटू कर दिया, 8x माइनस 4 प्लस 5y, 8x माइनस 4 माइनस 5y, ये हो गया आपका फैक्टराइज। अब ये आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। क्लियर। तो आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस और रह गए हैं इस एक्सरसाइज में। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।